तो दो ऑपरेशंस हमने देख लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। Now, what is the meaning of multiplication? Multiplication is repeated addition. Repeated addition मतलब एडिशन को हम बार बार रिपीट करेंगे जितनी बार नंबर दिया हुआ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 into 3 means 5 times 3. 5 into 3 इसका मतलब क्या होगा? 5 times 3 को लिखना है, ऐड करना है। तो 5 times 3 मतलब इस 3 को हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐड करेंगे। तो 5 बार जब 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन आएगा 5 into 3। अब ये 3 को अगर 5 बार ऐड करते हैं, वी आर गेटिंग 15। सो 5 into 3 विल बी इक्वल टू 15। ये चीज आप अच्छे से समझ लें कि मल्टीप्लिकेशन आता कैसे है? रिपीटेड एडिशन से। और बिल्कुल इसी तरह से जो चौथा ऑपरेशन है डिवीजन, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अभी हम देखेंगे डिवीजन के बारे में भी। तो जैसे हमने एडिशन के अंदर प्रॉपर्टीज देखी थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और एडिटिव इनवर्स एलिमेंट। इसी तरह से हम यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स विल बी ए होल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज ए होल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा कि 5 into 3 दिस इज इक्वल टू 15। नाउ 5 is whole number, 3 is whole number, and product of these two was 15, and 15 is also whole number. इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर विल बी ए होल नंबर। अब इसी चीज को अगर हम जनरलाइज करें, 5 और 3 तो पर्टिकुलर नंबर्स हैं। अगर हम जनरल नंबर ले लें कि ए कोई सा भी होल नंबर है, बी कोई सा भी होल नंबर है, ये होल नंबर कोई सा भी मतलब चाहे आप 2 लो, 3 लो, 5 लो, एनीथिंग यू कैन टेक। सो इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, देन a into b is also a whole number। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी थी कम्यूटेटिव। तो एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। क्योंकि 2 प्लस 3 वो भी 5 आ रहा था, 3 प्लस 2 दिस वॉज ऑल्सो कमिंग 5। यहां पे क्या हो जाएगी प्रोडक्ट के अंदर? 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2, क्योंकि 2 into 3 भी 6 होता है और 3 into 2 ये भी 6 होता है। मीन्स हियर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल बी एप्लीकेबल हियर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, देन a into b इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो कोई से भी अगर जनरल नंबर्स भी देते हैं, 2 3 की जगह 5 7 9 8 एनीथिंग इफ वी आर टेकिंग, सो हियर प्रोडक्ट a into b will always be equal to b into a। then we come to associative property। एडिशन में क्या थी? 2 plus 3 plus 4 is equal to 2 plus 3 plus 4। मतलब ब्रैकेट एक जगह से खिसक के दूसरी जगह आ जाता है। मीन दिस वॉज ग्रुप वाइज एडिशन। यहां पे मल्टीप्लिकेशन में
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसी तरह से होगी फॉर एनी थ्री होल नंबर्स ए बी एंड सी, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। मतलब अगर ये ब्रैकेट यहां से खिसक के इधर भी आ जाए तो भी जो प्रोडक्ट होगा वो सेम आएगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में लें चाहे राइट हैंड साइड में लें। जैसे अगर हम मान लो 2 इंटू 3 इंटू 4 सपोज इफ वी आर टेकिंग, अब ये क्या होगा 2 इंटू 3 दिस इज 6 और इंटू 4 तो दिस इज इंटू 4, बट 6 इंटू 4 दिस इज 24, isn't it so? अब अगर इसको ब्रैकेट को यहां करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 विल बी इक्वल टू, अब इसमें चूंकि ब्रैकेट यहां पे दिया हुआ है तो 3 इंटू 4 दिस विल बी 12, सो दिस बिकम्स 2 इंटू 12, बट 2 इंटू 12 दिस इज 24। इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे। सो इन द सेम वे हियर इफ वी टेक एनी जनरल numbers then a into b into c will be equal to a into b into c। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल नंबर में हमेशा सेटिस्फाई होगी। देन वी कम टू फोर्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ ट्राई टू रिकॉल एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। वो क्या था? Additive identity element is an element which when added to any element gives the same element। ये additive inverse में देखा था और additive identity में देखा था, और additive identity थी 0, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर के साथ में ऐड करते हैं तो 0 plus 2 this is 2, 0 plus 5 this is 5, 0 plus 19 is equal to 19। तो 0 was identity element for addition। यहां पे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इज एन एलिमेंट which when multiplied to any element gives the same element। Means here multiplicative identity element is an element which when multiplied to any element gives the same element। उसमें एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट था 0, यहां पे है 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर। एज हियर सी 1 इंटू 3 ये 3 होता है, 1 इंटू 5 दिस इज ऑल्सो 5, 1 इंटू 12 दिस इज 12। मतलब 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें सेम नंबर आ जाता है। सो 1 विल बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अगली प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी 2 तरह की होंगी। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसके अंदर 2 ऑपरेशंस एक साथ चलेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ में चाहे एडिशन ले लो या मल्टीप्लिकेशन के साथ में सब्ट्रैक्शन ले लो। और हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ब्रैकेट का यूज कैसे करते हैं। सो हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन विल बी फॉर एनी होल नंबर्स a, b and c, a into b plus c, a into b plus c। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि a यहां पे b और c के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। a का डिस्ट्रीब्यूशन b के ऊपर होगा तो ये a इंटू b बन जाएगा, a का डिस्ट्रीब्यूशन c के साथ में होगा
बीच में प्लस साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मीन्स a इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये कब है? जबकि यहाँ पे एडिशन दिया है। अगर एडिशन की जगह यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाए तो ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहां पे भी a b और c के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। a इंटू बी माइनस सी विल बी, ये a पहले इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर a c के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दिस इज a इंटू बी and then minus sign here in between, so we will put this sign here also and into a into c, because this will be multiplied with b and this will be multiplied with c also. ये distributive property इसका यूज करके इवन कई बार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब यहां देखें एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 968 इंटू 73 प्लस 968 इंटू 27। अब देखिए, अगर हम वैसे मल्टीप्लाई करें तो 968 से 73 को मल्टीप्लाई करो पूरा, 968 से 27 को पूरा मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहां पे अगर हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो देखिए 968 इंटू दिस, ये 73 और प्लस 968 इंटू 27, इसमें जैसे ये प्रॉपर्टी दी हुई थे इसमें हमने क्या किया था, a को बाहर निकाल लिया था और b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर रह गए थे। तो बिल्कुल उसी तरह से ये दोनों 968 हम बाहर निकाल लें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को उल्टी साइड से अगर हम यूज करें तो ये 968 हो गया, इधर से बचा 73 और यहां से बचा 27, तो 73 और 27, बट सी 73 एंड 27 इज 100। तो ये देखिए ये हो गया 100। अब कितना इजी हो गया, जस्ट इसके सामने हमको दो जीरोस लगाने के हैं एंड दिस बिकम्स 968 एंड देन 2 zeros। तो इसका अगर हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का और ब्रैकेट्स का, the calculations can be done easily. Similarly this example, तो ये यहां पे हमने यूज की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन उसी तरह का 1063 इंटू 127 माइनस 1063 इंटू 27। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना बड़ा नंबर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना बड़ा नंबर आएगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो ये 1063 दोनों साइड से बाहर निकालें तो ये 1063 दोनों साइड से बाहर निकाला, इधर से बचा 127 और यहां से बचा 27, लेकिन 127 से 27 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आ गया। और ये जैसे ही आया ये 100, इसको 1063 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 zeros और लग जाएंगे एंड दिस नंबर विल बिकम 106300।